अच्छा, तो किसी ने इसको पकड़ के और तोड़ने की कोशिश की। 14 करोड़ रुपीस की कार है एंड सर्विस कॉस्ट सिर्फ, इसको कहते हैं स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी, तो एक्चुअली ये राइट, मैं टच नहीं कर सकता, ये इतना दूर है। हो, लुक एट दिस ब्यूटी। भाई कभी वेल देखी है? वेल मतलब जमीन पे लेटी हुई वेल? नहीं। ये देखो कैसा लग रहा है यार, ये कैसे लेटता है, बिल्कुल मतलब ऐसे पूरे पैर पीछे करके, पीछे वाले पैर पूरे पीछे करके और पूरे फैल जाता है, मतलब अलग सा ही है ये। और इतना क्यूट है ना, एक तो मतलब क्यूटनेस तो ओवरलोडेड है। तो एनीवेज आज अपन आ गए हैं और आज ये नया डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई आप गाड़ी लेते हो तो उसकी सर्विस कॉस्ट क्या होती है। तो काफ़ी सारे लोग मुझे ना, जब मैं गाड़ी ले रहा था तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये क्यों नहीं ली, वो क्यों नहीं ली। देखो गाइस, गाड़ी लेना ना बड़ा आसान होता है, पर उसकी सर्विस कॉस्ट एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जो इजी नहीं होता। तो मैंने फॉर्चुनेटली कुछ रीजंस की वजह से, जिसमें से पहला रीज़न ये था कि मुझे ट्रैवल करना था, तो ट्रैवलिंग के लिए वो अमेजिंग गाड़ी है। दूसरा रीज़न था मुझे एक रिजिड गाड़ी चाहिए थी, बिल्कुल रिजिड, मतलब कुछ भी करो उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वैसी गाड़ी है वो। तीसरी चीज़, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसके अंदर तो वो बहुत ही ईजिली रिपेयरेबल हो और हर जगह पार्ट्स मिल जाए, तो वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल है। चौथी चीज़ कि उसकी अगर कोई भी हम सामान लेने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हो। एंड येस गाइस, फॉर्च्यूनर का कोई भी सामान महंगा नहीं है, बिल्कुल बेसिक है एंड बहुत ही अमेजिंग प्रैक्टिकल गाड़ी है वो जो मैंने ली है। अब ऐसे ही मेरे पास हायाबुसा है, तो हायाबुसा भी बिल्कुल ऐसी ही बाइक है जिसके अंदर आप कुछ भी चलाओ, कैसे भी चलाओ, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, सालों साल चलाते रहो, कभी कुछ ख़राब नहीं होता। बेसिक वेयर एंड टेयर होते हैं, जैसे टायर हो गया, ब्रेक पैड्स हो गए, सर्विस हो गई और अपना बैटरी हो गई, तो बेसिकली यही खर्चे होते हैं जो बेसिक्स होते हैं। ऐसे ही अगर अपने पास एक 14 करोड़ रुपए की गाड़ी हो तो उसका सर्विस कॉस्ट क्या होगा, मतलब एक रोल्स रॉयस की सर्विस कॉस्ट क्या होगी। जैसे अगर फॉर्च्यूनर की बात करते हैं तो 10,000 रुपये के आसपास में फॉर्च्यूनर सर्विस हो जाती है। अगर हायाबुसा की बात करते हैं तो अगेन 10,000 के आसपास में वो सर्विस हो जाती है। अगर हम मर्सिडीज़ की बात करते हैं तो मर्सिडीज़ की सर्विस करीब करीब लाख रुपए की होती है, जो प्रैक्टिकली 3 करोड़ रुपए की गाड़ी है या 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है। पर एक 14 करोड़ रुपीस की कार की सर्विस कॉस्ट क्या होगी। तो एक काम करो, आज दिखाता हूँ कि कंप्लीट एक सर्विस कॉस्ट रोल्स रॉयस की कितने की आती है। अगर आप एक 14 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदने वाले हो तो उसके सर्विस में आपके कितने पैसे लगने वाले हैं, क्या बहुत सारे लगने वाले हैं या बहुत थोड़े से लगने वाले हैं। तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ वर्कशॉप में और यहाँ पे खड़ी है द माइटी रोल्स रॉयस एंड ये लग रही है बहुत ही ज़बरदस्त। स्पेशली जो कलर थीम है ना वो भी बहुत ही अमेजिंग है। ये पूरा रोज गोल्ड कलर है, यहाँ पे पूरा पर्ल वाइट कलर है, दिखने में लग रही है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जाइंट। ये छोटी नहीं है कार, मतलब फोटोज़ वगैरह में लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल सेडान जैसी होगी, नहीं सेडान जैसी नहीं है। ये देखो, अगर मैं साइड में खड़ा होकर दिखाता हूँ, ये साइड में खड़ा हूँ तो ये सेडान की ये हाइट है, तो बिल्कुल भी वैसी नहीं लग रही जैसी नॉर्मल एक सेडान कार होती है। इट्स अ ह्यूज कार, बिग कार। तो इस कार के बारे में आज बात करेंगे कि अगर आपके पास ये कार है तो इसकी आपको कितनी सर्विस कॉस्ट देनी पड़ेगी अगर आप ये कार ओन करते हो तो उसके लिए मैं बुलाता हूँ थोड़े से एक्सपर्ट, तो मेरे ब्रदर, बिग ब्रदर, ऑल गुड। तो प्रणीत भैया, पहले तो इस कार के बारे में बेसिक बताएं कि क्या मॉडल है कार का, ये कौन सी मैन्युफैक्चरिंग है एंड प्लस इस पे अपन ने क्या क्या काम किया है, उसकी तो एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं, क्योंकि ये काफ़ी काम हुआ है। बट ये एक्चुअल में मॉडल क्या है एंड इसमें इंजन कौन सा है। इसमें V12 इंजन है विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पेक्स ऑफ रोल्स। इट इज़ ए 8-year-old 9-year-old कार, ओके, जिसके ऊपर हमने फुल रिस्टोरेशन की है, वो तो अग्नि भैया बताएंगे कि कैसे क्या काम किया है। बट मेन है कि रोल्स के सर्विस का हमने इस रोल्स को सर्विस करने के लिए ऑल द मटेरियल, ऑयल, फिल्टर्स विच हैज बीन यूज्ड इज एज पर स्पेक्स। जो रोल्स डालेगा वही स्पेक्स का ऑयल और वो सब यूज़ किया है। ठीक है, तो आपको बताएं इसके अंदर हमने क्या क्या चेंज किया। यस एग्जैक्टली, मैं जानना चाहूँगा कि इसके अंदर अगर हमारे पास एक रोल्स है तो पहले तो वो कितने किलोमीटर पे सर्विस होती है, हम इस बारे में बात करेंगे। प्लस अगर वो उतने किलोमीटर पे सर्विस होती है तो उसकी क्या कॉस्टिंग आती है, क्योंकि देखो रोल्स लेना में भी एक बार आसान होता है, ठीक है, ऐसी गाड़ी एक बार लेना आसान होता है, लेकिन मेंटेन करना भी आसान है अगर आप टाइम से कराएं। चलो, तो ये एक बहुत अच्छी बात की कि मेंटेन करना भी आसान है अगर आप टाइम से कराएं एंड मेरे ख्याल से सही जगह से भी कराएं। सही, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है।
क्योंकि अगर आप गलत जगह पे चले जाते हो, गलत मैकेनिक के पास में होते हो, तो मुझे ऐसा दिखता है, ये ऐसा फीलिंग आती है कि चीज़ काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा बिगड़ने लग जाती है। ये आपके बच्चे की तरह होती है। बिल्कुल ट्रू। ठीक है, जैसे आप अपने बच्चे को बढ़िया तरीके से खिलाते पिलाते हैं ना, वैसे ही इसके साथ करना होगा। सेम बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो वही बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए इनको। एंड दीज आर नॉट मशीन्स, दीज आर लव्स। तो इनको बिल्कुल वैसे ही प्यार से हमेशा ट्रीट करो जैसे हम अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को करते हैं। दिस इज़ पार्ट ऑफ फैमिली एक्चुअली। तो अब इसकी सर्विस कॉस्ट के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा और डिटेल। हम लोग इसके अंदर अपना इंजन ऑयल, ठीक है, उसको चेंज करते हैं। उससे पहले हम इसके सारे फिल्टर्स देखते हैं, चेक करते हैं, और जो रिप्लेसमेंट मांगता है वो चेंज करते हैं। वो चेंज कर देते हैं। तो बेसिक फिल्टर्स जो इसके अंदर चेंज होने मांगते हैं इंजन ऑयल के साथ, वो है इसका इंजन ऑयल फिल्टर, ठीक है, एसी फिल्टर, ठीक है, और एयर फिल्टर। एयर फिल्टर। तो ये 3 फिल्टर्स हमने चेंज किए हैं इस पर्टिकुलर कार में। अच्छा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरा कि इसके अंदर जैसे V12 इंजन है, V12 इज अ बिग इंजन, मतलब V सीरीज में सबसे बड़ा इंजन होता है V12। इससे बड़ा अगर कोई इंजन आता है तो दैट इज W16। ठीक है, तो अभी अगर रोल्स रॉयस की बात करें तो रोल्स रॉयस का सबसे बड़ा इंजन यही है, दैट इज V12 जो रोल्स रॉयस में आता है। तो अब V12 इज अ बिग इंजन। नॉर्मली हर गाड़ी में इंजन ऑयल डलता है, तो जैसे अगर 7, 8, 6 लीटर, इस गाड़ी में कितना इंजन ऑयल लगता है? 12 लीटर इंजन ऑयल। ओ माय गॉड, 12 लीटर से ज़्यादा तो इसके अंदर कूलेंट प्रीमिक्स डलता है। अगर आप इसको अच्छी तरह सर्विस करना चाहें तो ये सब तो बहुत आसान होता है करना। आपको रेडिएटर सर्विस करनी होती है, आपको कंडेंसर सर्विस करना होता है। तो जब आप रेडिएटर सर्विस करने के मौके पे आते हैं तो 14 लीटर प्री मिक्स कूलेंट जाता है इसके अंदर। 14 लीटर ऑफ प्री मिक्स कूलेंट, मतलब सोचो आप इंजन का साइज सोच सकते हैं। इंजन का साइज सोच सकते हैं। तो अभी इंजन में हम दिखाएंगे, पर उससे पहले छोटा सा भी ब्रेक लेंगे। पहले इसके अंदर की ना वो परी निकालेंगे अंदर से। ओह माय गॉड, सो दिस इज द एक्चुअल थिंग जो रोल्स रॉयस की लेगेसी दिखाती है। अच्छा, इसको पर्टिकुलरली कुछ कहते हैं, इसको कहते हैं स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। तो ये स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी है, बिल्कुल परी ऐसी। एंड बादशाह के गाने में भी थी कि गाड़ी के अंदर से निकली परी, एंड बिल्कुल वैसे ही निकलती है। तो ये बेसिकली लॉक अनलॉक, जैसे ही आप गाड़ी लॉक करते हैं ये अंदर चली जाती है, एंड गाड़ी जैसे ही अनलॉक करते हैं ये बाहर आ जाती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब इस गाड़ी के अगर फ्रंट लुक्स की बात करें तो लुक्स तो बहुत बड़ा है, इवन ये हुड भी काफ़ी बड़ा है। और वो हुड बड़ा होने का रीज़न बिकॉज ऑफ द इंजन साइज, इंजन साइज। और V12 इंजन, माय गॉड, मैंने V12 इंजन वैसे रियलिटी में अभी तक देखा भी नहीं है, तो एक बार पहले इंजन देखेंगे। लुक एट दिस ब्यूटी, रोल्स रॉयस। यहाँ पे V12 लिखा हुआ, एंड दिस इज 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दीज आर 12 सिलेंडर्स, एंड ये काफी ह्यूज इंजन है, छोटा मोटा इंजन नहीं है भाई। आप एक कोने में खड़े होकर दूसरा कोना नहीं छू पाओगे। हाँ, एक्चुअली ये राइट, मैं टच नहीं कर सकता, ये इतना दूर है, एक्चुअली इतना दूर है, और काफी हीट आ रही है इसमें से इस टाइम पे भी। अच्छा, वैसे रोल्स रॉयस इज वेरी फेमस फॉर इंजन साइलेंट, यस, राइट? इट हैज गॉट वन ऑफ द मोस्ट साइलेंट इंजन्स। ओके, टेक्नोलॉजी बेसिकली रोल्स रॉयस जो यूज़ कर रहा है आज के अपने इंजन में, इट इज़ द BMW टेक्नोलॉजी। BMW टेक्नोलॉजी, ओके। बट ऑन टॉप ऑफ दैट रोल्स ने इसके अंदर इतना मॉडिफाई कर रखा है, बेसिक नीचे का ब्लॉक BMW का है, ओके, लेकिन ऊपर से टेक्नोलॉजी इतनी सुपीरियर करी है कि आपको अंदर बैठ के इसके इंजन की नॉइज आ ही नहीं सकती। तो यही होता है एक्चुअल में, जब V12 हम नॉर्मली कार्स सुनते हैं तो उसमें ग्रॉलिंग होती है, बहुत ज़बरदस्त ग्रॉलिंग होती है, गुर 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 ऐसे करता है। एग्जाम्पल मैंने मस्टैंग काफ़ी बार सुनाई है, तो मस्टैंग इज जस्ट V8 इंजन। V8 इंजन में भी इतनी ग्रॉलिंग होती है, पर जब ये कार स्टार्ट होती है ना, तो ये सब मेरे को ऐसा लगता है कि फैंस एंड बाकी सब चीज़ों की आवाज़ ज़्यादा आती है, ज़्यादातर फैन, क्योंकि इंजन को एक्चुअली कूलिंग बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत बड़ा इंजन है तो कूलिंग प्रॉपर चाहिए। और इंडिया में तो अपने वैसे ही माशाल्लाह मौसम ही ऐसा है, अभी भी AC चल रहे हैं, मुझे यहाँ पे पसीना आ रहा है, मतलब मैं अभी भी डिटेलिंग एरिया में हूँ और पसीने फुल आ रहे हैं मुझे। अच्छा, एक चीज़ और मैंने सुना है कि रोल्स रॉयस एक्चुअली बड़ी फेमस है प्लेन्स के इंजन बनाने के लिए भी, राइट? तो एक्चुअल में रोल्स रॉयस जहाँ से फेमस हुआ था या जहाँ से मेरे ख्याल से चला था, दैट वॉज प्लेन इंजन ऑल्सो। चलिए, तो इस चीज़ को मैं ज़्यादा भी डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मुझे भी नॉलेज कम है, तो मैं ज़्यादा
डिटेल में नहीं जाऊँगा। अच्छा, अब आ जाते हैं बैक टू सर्विस। तो हमने इंजन में तो बेसिक सारा काम कर दिया। अब इसके अंदर मेरे को, जब मैंने इसकी लिस्ट पढ़ रहा था, तो इसके अंदर एसी का भी हमने काफ़ी काम किया। जी। तो एसी में हमने क्या किया? एसी में पूरा इसका कंडेंसर निकाल के, इसका कंडेंसर सारा फ्लश करते हैं हम लोग, ठीक है, सारे अंदर से कॉइल्स को क्लीन करते हैं, ठीक है, और फिर वापस इंस्टॉल करके सारी गैस डाल के चेक करते हैं। ओके। तो गैस टेक्निकली टॉपअप भी हो गया उसके साथ? टॉपअप पूरी रिलीज करते हैं और पूरी रिफिल करते हैं। अच्छा, पूरी रिफिल, पूरी कंडेंसर पूरा बाहर निकाल के उसको वॉश करते हैं। अच्छा, पूरा पूरा clean हुआ है, बाहर। मतलब डिटेल क्लीन हुआ है, Detail ऐसा नहीं है कि clean। सिर्फ टॉपअप कर दी गैस, बिल्कुल। ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर, इसके अलावा हमने ब्रेक्स का कुछ काम किया था। जी हाँ हाँ, जी। हमने इसके अंदर OEM ब्रेक पैड्स इंस्टॉल ठीक है, किए हैं ठीक विद है। OEM आपके ब्रेक सेंसर। ब्रेक सेंसर, जी। ठीक है। तो अब अगर बेसिक जो हमने सर्विस की है, सर्विस के अंदर हमने ऑयल चेंज किया, फिल्टर्स आपने बताया वो चेंज किए, एसी का हमने काम किया, इसके अलावा बेसिक इसका सर्विस, पूरा रेडिएटर का काम, रेडिएटर पूरा वॉश वॉश का काम करते किया, हैं, पूरा वॉश काम किया, मतलब पूरा दोबारा से कूलेंट वगैरह सब कुछ दोबारा डला है। सब कुछ सारा ठीक है। फ्रेश। अच्छा, तो ये हो गई बेसिक सर्विस, जिसे हम PMS कहते PMS कहते हैं, हैं, पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस। पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस। तो पहले जो ये सर्विस है, इसकी हम कॉस्ट की बात करेंगे, क्योंकि ये रेगुलर है, जो हमेशा होनी है मेरे ख्याल से। ये आपकी 1 साल या 10 से 12,000 किलोमीटर के अंदर कंपनी जब आप कराते हैं या कहीं भी कराते हैं, सिस्टम 12,000 किलोमीटर दिखाता है और ठीक है। 365 डेज। तो अगर आपके पास एक रोल्स रॉयस जैसी गाड़ी है, तो आपने सर्विस करानी है या तो 12,000 किलोमीटर या 1 साल, जो भी पहले हो जाए, सिंपल उस टाइम पे आपको सर्विस करानी है, जिसकी कॉस्ट डिपेंड करती है। आपके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप रोल सर्टिफाइड ऑयल और पार्ट्स यूज कर रहे हैं ठीक तो है। थोड़ी ज़्यादा होती है, अराउंड 75 to 80,000 75 to 80,000 रुपीज ओनली। ओनली। कितने की गाड़ी है ये? 14 करोड़। 14 करोड़ रुपीस की कार है, एंड सर्विस कॉस्ट सिर्फ 75 to 80,000 रुपीज। ये हम बात कर रहे हैं जब हम सर्टिफाइड चीज़ें यूज़ करते हैं तब। अच्छा, अगर इसको नॉन सर्टिफाइड पे, वैसे तो हम करते नहीं अपने यहाँ पे, बट अगर करना भी कोई चाहे, कोई कहता है कि नहीं भाई मुझे तो पैसे ही बचाने हैं, तो सर फिर वो गाड़ी हमको दे दे, अच्छा, फिर हम संभाल लेंगे उसके फिर हम बच्चे को। संभाल लेंगे, गाड़ी हमारी को चली गई भाई, गाड़ी बेची दो फिर इससे बढ़िया। वैसे कह रहे इतनी कम सर्विस कॉस्ट पे अगर सर्विस हो रही है तो बहुत ही बड़ी बात है मेरे हिसाब से। मतलब मुझे भी पर्सनली फील हुआ कि बहुत ज़्यादा ही आपने पैसे कम बता दिए। अच्छा, इसके अंदर ब्रेक्स का भी काफ़ी काम हुआ है। जी, हमने इस पे ब्रेक का काम किया है, जिसके अंदर इसके ब्रेक पैड्स, ओरिजिनल सेंसर ठीक और है। डिस्क को इसको स्किन किया। स्किन का इसको टर्न करते हैं ताकि नए ब्रेक पैड्स जो है वो फिर उस पर ग्रिप लेंगे। ओके, और वो तब किया जाता है जब आपकी गाड़ी ज़्यादा चली नहीं, जब आपकी गाड़ी 40-50 हज़ार किलोमीटर चल चुकी होती है, ठीक तो है। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू चेंज द डिस्क चेंज द डिस्क। ओके, रादर देन ओनली द कैलिपर। ठीक तो अभी हमने, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है साल में, तो हमने उसको स्किम करके स्किम करके, सिर्फ पैड बदले, ठीक है। जो अच्छा, कि ओरिजिनल पैड्स हमने लगाए हैं, उसकी कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 के बीच में पड़ती है। ओके, मतलब अगर हमें ब्रेक का इतना काम कराना हो तो अराउंड 1.5 लाख से 2 लाख रुपीस हो गई इसकी ब्रेक की पूरे सिस्टम की कॉस्ट चेंज जी। करने की। उसके अंदर हम ब्रेक ऑयल भी पूरा ब्लीड करके नया डालते हैं। अच्छा, ब्रेक ऑयल भी हमने कम्प्लीटली नया डाल दिया। अरे वाह, दैट्स अ गुड थिंग। तो वैसे नॉर्मली ब्रेक्स की तो इतनी जल्दी मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ ब्रेक पैड्स ही चेंज ब्रेक पैड भी चेंज, ब्रेक पैड्स ही अप टू 40-50,000 किलोमीटर आपके ब्रेक्स रोटर्स को चेंज करने की जरूरत नहीं रोटर्स को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपके ड्राइविंग की, हाँ, वो तो अगर definitely, भगाने अगर लगा अगर है। हम भगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग यूज़ कर रहे हैं, या कुछ लोग एक्चुअली ब्रेकिंग वैसे भी ज़्यादा यूज़ करते हैं नॉर्मल से, तो डेफिनेटली येस, हमें वो सब चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो बेसिक चेंजेस के अंदर यही सब चेंजेस हैं। और अगर सर्विस कराते हैं तो हम सर्विस कॉस्ट सिंपली 75 to 80,000 रुपीज़, अगर आपके पास रोल्स रॉयस जैसी 14 करोड़ रुपए की गाड़ी हो तो भैया इसके फाइनली अपन ने सर्विस कॉस्ट की तो बात कर ली है। अगर इसमें कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ जाता है, ठीक है, तो इसमें हमने क्या कोई मैकेनिकल काम भी किया है? थोड़ा बहुत, जैसे सर्विस के बाद थोड़ा बहुत करते थे। हाँ तो मेजर जो दूसरा काम किया था वो किसी ने इसकी स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी को चोरी करने का कोशिश किया था, जिसकी अच्छा। वजह से इसका मैकेनिज्म अंदर से रिट्रैक्ट तो हो गया, हाँ। लेकिन क्योंकि उसको छोड़ा नहीं गया होगा ना तो ब्रेक कर गया। ओह माय गॉड, अच्छा, तो किसी ने इसको पकड़ के और खींच तोड़ने के की तोड़ने कोशिश की कोशिश की। तो ये रिट्रैक्ट कर जाता है अंदर। हाँ, हाँ। रिट्रैक्ट करते करते भी रोकेंगे आप तो अंदर से मैकेनिज्म, क्योंकि इन गाड़ी में लोहा लंगड़ तो है नहीं, हाँ जी, हाँ जी। अंदर प्लास्टिक components वो है। ब्रेक कर गया। हाँ, हाँ। तो हमने इसका मैकेनिज्म भी इसका रिप्लेस किया है अच्छा। विद ओरिजिनल OEM मैकेनिज्म। ओके, तो इसका ये कंप्लीट जो मैकेनिज्म है, ये जो अंदर पूरा- जाती है पूरा परी- मशीन, ये परी जो अंदर जाती है, परी की पूरी मशीन हमने पूरी चेंज कर मशीन दी है। change। ये परी की जो मशीन है,
ये अप्रॉक्सीमेटली क्या कॉस्ट की होती है? अप्रॉक्सीमेटली तो बहुत हाई है, 6-6.5 लाख की है, पर हम इसको रिप्लेस जो करते हैं नियरली 60-70% ऑफ द कॉस्ट में हो जाता है। ओह माय गॉड, तो यहाँ पे भी आप सेव कर सकते हो। तो वैसे ऑटोमार्क इज ऑल अबाउट सेविंग्स। अगर आपको कोई भी आपके पास गाड़ी हो जिसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई मैकेनिकल काम हो, चाहे कोई बॉडी वर्क हो, चाहे आपको PPF कराना हो, चाहे कोई भी काम हो, तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो तो है नहीं भाई, ऑटोमार्क अपना खुद का ही है, तो अपने खुद के तो प्रमोट कर सकते हैं ना। खुद के बिजनेस को क्यों नहीं प्रमोट कर सकते? तो एनीवेज वहाँ पे भी आप सेव कर सकते हो अराउंड 30% के आसपास, 30 to 40%, वैसे 30% मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ। तो अगर इसकी मशीन जो मैकेनिज्म है वो अराउंड 6-7 लाख रुपए का आता है, जिस पे भी आप 30% आराम से सेव कर सकते हो। अगर आपकी गाड़ी के मैकेनिज्म में, इस वाले मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम है या और कोई भी प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, तो आप आ सकते हो। डेंट पेंट हो, कुछ भी हो, बॉडी वर्क, एवरीथिंग, इवन ये पूरा पेंट भी हमने ही किया है इस कार के ऊपर, सारा कार रिस्टोर किया है, पर उसकी कंप्लीट डिटेल नेक्स्ट व्लॉग। अभी सस्पेंस नहीं खोलेंगे ज़्यादा। तो अगर सब कुछ समझ में आ गया हो और अगर रोल्स रॉयस जैसी कोई गाड़ी खरीदनी हो तो सर्विस कॉस्ट पता हो तो बहुत ही बढ़िया रहता है, क्योंकि गाड़ी लेना अगेन बहुत आसान है, संभालना मुश्किल हो जाता है। तो गाइस, अगर सब कुछ अच्छा लगे हो तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू फैमिली।